हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ शुरुआत करेंगे इस सेशन में। और जैसा कि हम देख सकते हैं, बात यहाँ पे होगी एलिमेंट्स की दो बड़ी कैटेगरीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। इन दोनों ही कैटेगरीज को अगर हम पीरियोडिक टेबल पे देखें, यानी कि वो टेबल जो दुनिया में आते सारे एलिमेंट्स को दिखाता है, तो यहाँ पे ब्लू में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं मेटल्स, और वहीं पे रेड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं नॉन मेटल्स। तो बेसिकली आपको दिखाना मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि कितने सारे एलिमेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए अब इस चैप्टर का एक क्विक प्रीव्यू ले लेते हैं। इस चैप्टर को हम बांटेंगे 3 टॉपिक्स के अंदर। पहला टॉपिक आएगा मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम मेटल्स को फिजिकली कैसे पहचान सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जिसमें हम ये जानेंगे कि मेटल्स किस तरह से अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस से रिएक्ट करते हैं और वहाँ पे रिएक्ट करने के बाद उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस पॉसिबल हो पाती हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि रियल लाइफ की जो एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे मेटल्स की, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इन दोनों टॉपिक्स को करने के बाद चैप्टर की एंडिंग करेंगे तीसरे टॉपिक के साथ, जो कि है एक्सट्रैक्शन मेथड्स ऑफ मेटल्स एज वेल एज द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। टॉपिक ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे हम सीखते हैं कि किस तरह से मेटल्स को नेचर से यानी कि एनवायरनमेंट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम अलग अलग तरीकों से सीखेंगे। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चैप्टर का प्रीव्यू हमने ले लिया है। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। फिजिकल प्रॉपर्टी शब्द का एक क्विक प्रीव्यू लें तो ये कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम किसी चीज़ को फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चाहे ये उसका शेप हो सकता है कि वो दिखने में कैसी है, या उसका साइज हो सकता है, या उसका कलर हो सकता है, या उसकी डेंसिटी हो सकती है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम उसको एक फिजिकल लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर हम अपने आसपास जितने भी मेटल्स हैं उनको अगर ध्यान से देखें अपनी रियल लाइफ में, तो हम ये देख सकते हैं कि उनमें अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। किसी एक एग्जाम्पल में आपको कोई एक प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी और वहीं पे किसी दूसरे एग्जाम्पल में आपको कोई दूसरी प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी। इसी सिंपल तरीके को इस्तेमाल करके हम सीखेंगे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ एक एक करके। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे मेटल का जहाँ पे वो इस्तेमाल होता है, और वहीं पे ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो वो वहाँ पे शो करता है। पहले एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करें तो ये एक ऐसा मेटल है जो कंस्ट्रक्शन में बहुत ही बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। इसको आप इस वाली इमेज में भी देख सकते हैं। चाहे किसी भी बिल्डिंग की बात हो रही हो या फिर किसी भी ब्रिज की बात हो रही हो, अलग अलग जो बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उन सब में इसका इस्तेमाल होता है। और इस्तेमाल ये एक ढांचे के लेवल पे, एक जो शेप बनाने का जो काम होता है उसके लेवल पे होता है। मेटल आप मोस्ट प्रोबेबली पहचान चुके होंगे, नाम इसका है आयरन। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब ध्यान करो कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम इसे इस्तेमाल करते हैं। नाम क्या दोगे उसको? नाम इस प्रॉपर्टी का होता है हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, यानी कि आयरन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, उसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता। एंड एट द सेम टाइम बहुत ही स्ट्रांग होता है, यानी कि आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता। यही कारण है कि उसके ऊपर इतना सारा हज़ारों किलो का सीमेंट भी जब हम रखते हैं तो वो गिरता नहीं है। ये सीख ली हमने मेटल की पहली प्रॉपर्टी, और बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके सीखेंगे। तो जब मैं हिंट दूं तो वहाँ पे मेटल के बारे में सोचना कि क्या है, और उसके बाद सेकेंडली वहाँ पे ये भी सोचना कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो वो मेटल वहाँ पे दिखा रहा है। चलें सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकेंड मेटल एक ऐसा मेटल है जो दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है। देख हम इसको सकते हैं इस इमेज के थ्रू। मेटल आप शायद पहचान चुके होंगे, सी से नाम है इसका, आर से एंड होता है, कॉपर। और प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से, बिजली को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी नहीं है, एक्चुअली एक दूसरी प्रॉपर्टी भी है जो कॉपर यहाँ पे शो कर रहा है बहुत अच्छे से। वो प्रॉपर्टी आप देख सकते हो इस इमेज में, जो इसके शेप से रिलेटेड है। बता सकते हो? प्रॉपर्टी ये है कि ये अच्छे से पतले पतले वायर्स में ड्रॉन किया जा सकता है, यानी कि बहुत पतले पतले वायर्स इसके बनाए जा सकते हैं। नाम इस प्रॉपर्टी का होता है डक्टिलिटी। बोल लो साथ साथ में। जैसे ही प्रॉपर्टी बताएं वैसे ही उसका वर्ड भी बोल लो तो याद भी रहता है अच्छे से। ये हो गई हमारी दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टीज। अब अगली प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो अगला एग्जाम्पल हम इस इमेज में देख सकते हैं। मेटल ये ऐसा है जो खाने को गर्म करने का काम करता है।
बेसिकली खाने को पका लेने के बाद, उसको बना लेने के बाद अगर हम इस मेटल के अंदर पैक करके रखते हैं तो वो उसकी हीट को एस्केप नहीं करने देता है। यही कारण है कि वो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। मेटल का नाम शुरू होता है ए से और एंड होता है एम से। शायद पहचानते हो, नाम है एल्यूमिनियम। और प्रॉपर्टी सोचनी हो तो इस इमेज की मदद लो। बता सकते हो क्या है? दिस मेटल कैन बी बीटन इनटू वेरी फाइन शीट्स, यानी कि इसको पीट पीट के बहुत ही पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्रॉपर्टी का नाम भी जान लीजिए, इट इज मेलिएबिलिटी, यानी कि एल्यूमिनियम बहुत ही मेलिएबल होता है, आसानी से शीट्स में ढाला जा सकता है। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आगे ना बढ़ते हुए इस स्क्रीन को अगर हम ध्यान से देखें और ये देखें कि मेटल्स की अलग अलग एप्लीकेशंस क्या हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो यहाँ पे ये कहना तो बिल्कुल बनता है कि ये हमारी लाइफ का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आपके घर में, मेरे घर में आयरन तो यूज़ हुआ ही है, कॉपर भी यूज़ हुआ ही है। हाँ, एल्यूमिनियम वाला यूज़ छोटा ज़रूर है, बट वो भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है। तो इस पॉइंट पे मेटल्स के लिए एक छोटा सा थैंक यू तो बनता है ना। इस बात का अंदाज़ा आपको हो चुका है अब तक कि हम प्रॉपर्टीज़ कैसे सीख रहे हैं, तो अब थोड़ी सी पेस बढ़ाते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी जो आती है वो हम देख सकते हैं इस इमेज में, जहाँ पे एक मेटल को इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी के एरिया में। मेटल आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जी से स्टार्ट होता है, डी से एंड होता है, नाम है गोल्ड। या फिर एक और नाम है, एस से स्टार्ट होता है, आर से एंड होता है, नाम क्या हो गया? सिल्वर। ये दोनों ही ऐसे मेटल्स हैं जो ज्वेलरी के एरिया में बड़े लेवल पे इस्तेमाल होते हैं। साथ में ये भी सोचो कि प्रॉपर्टी कौन सी है जिसकी वजह से यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। प्रॉपर्टी है इनका बहुत ज़्यादा चमकीला होना, यानी कि एक बहुत ही बढ़िया शाइन होती है इनके अंदर। प्रॉपर्टी का नाम है लश्चरस। गोल्ड एंड सिल्वर आर लश्चरस एलिमेंट्स। ये हुई पांचवी प्रॉपर्टी मेटल्स की। इसके बाद चलें छठी प्रॉपर्टी की तरफ, तो वो हम देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, जहाँ पे एक मेटल को टेम्पल या फिर स्कूल की बेल में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा मेटल इस्तेमाल होता है यहाँ पे? 4 लेटर वर्ड है, आई से स्टार्ट होता है, एन से फिनिश होता है, आयरन। प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे जिसकी वजह से इस्तेमाल हो रहा है? जब इस मेटल को बैंग किया जाता है, यानी कि पीटा जाता है, तो ये बहुत रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि छनछनाती हुई आवाज़ प्रोड्यूस करता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस। नाम भी बड़ा ही सुरीला है, आयरन इज क्वाइट सोनोरस। इस चीज़ को आप अपने घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। मेटल की अलमारी पे अगर आप मेटल से ही हिट करोगे तो अच्छी खासी साउंड सुनाई देती है। वहीं पे 2 चम्मच को आपस में आप टकराओगे तो भी अच्छी साउंड आती है, रिंगिंग साउंड आती है एक। तो इस तरह से मेटल का सोनोरस होना भी एक यूजफुल प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद चलें 7वीं प्रॉपर्टी पे, तो वो हम देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, जहाँ पे एक मटेरियल को बल्ब के फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक पतला सा वायर जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। नाम इस मेटल का टी से स्टार्ट होता है और एन से फिनिश होता है, नाम यह है टंगस्टन। इस छोटी सी वीडियो में अगर आप देखें तो आप सोच सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पे टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा हीटअप जब होता है तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है। अब प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे टंगस्टन की? प्रॉपर्टी ये है कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर विथहोल्ड कर सकता है बिना मेल्ट हुए। यानी कि प्रॉपर्टी क्या हो गई? इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही ऊंचे टेम्परेचर पे मेल्ट होता है ये। तो इस तरह से ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट था जो बल्ब की जो इन्वेंशन थी उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इसी के साथ फिनिश हो जाती हैं हमारी मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़। 7 प्रॉपर्टीज़ इन टोटल हमने सीखी यहाँ पे, और जिनको हम देख सकते हैं इस टेबल के थ्रू। यहाँ से आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। मेटल्स की ये सारी प्रॉपर्टीज़ जान के मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आपको भी आया तो इस पॉइंट पे लाइक बटन ज़रूर क्लिक करें। अब बात को आगे बढ़ाएं तो ज़्यादातर मेटल्स सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने अभी सीखी उनको एग्जिबिट करते हैं, लेकिन जैसा कि किसी भी एरिया में होता है वैसा यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो इन प्रॉपर्टीज़ को, जिनको हमने सीखा, उसको एग्जिबिट नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं ऐसे मेटल्स। पहले आपको प्रॉपर्टी दिखाएंगे कि कौन सी शो नहीं हो रही है और फिर मेटल का नाम बताएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो कि एक मेटल शो नहीं करता है वो है कि वो मेटल सॉलिड नहीं है। मेटल ये ऐसा है जो हमारे रूम के टेम्परेचर पे जब होता है तो वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। काफ़ी कमाल की बात है। मेटल का नाम शुरू होता है एम से और फिनिश होता है वाई से। नाम इसका एक प्लेनेट के नाम से भी मिलता है। नाम जान चुके होंगे, नाम है मर्क्यूरी।
फिर दूसरा मेटल एक ऐसा मेटल है जो कि हार्ड नहीं होता है। इनफैक्ट इतना सॉफ्ट होता है ये मेटल कि हम उसे चाकू से ही कट कर सकते हैं। मेटल्स ये दोनों ही ऐसे हैं जिनके नाम के एंड में ईएम आता है, IUM। और मेटल्स ये हैं सोडियम एंड पोटेशियम। नाम सीखते जाओ साथ साथ में, पता होने चाहिए ये। क्वेश्चन इसमें ऐसे बन सकता है कि नेम अ मेटल विच इज़ नॉट हार्ड, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम एंड पोटेशियम। इसके बाद बात को आगे लेके चलें तो तीसरा एक्सेप्शन है एक ऐसे मेटल का जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं। इतने लो होते हैं कि जब इस मेटल को हाथ के ऊपर रखा जाता है तो हाथ की गर्मी से ही ये वहाँ पे पिघल जाता है। अगेन यहाँ पे भी पिछले एग्जाम्पल की तरह दो मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों के नाम में भी ईएम आता है एंड में। पहले का नाम है गैलियम और दूसरे का नाम है सीजियम, शॉर्ट में Ga एंड Ce। इसके बाद फोर्थ एंड लास्ट एक्सेप्शन जिसकी हम बात करेंगे वो है एक ऐसा मेटल जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि गर्माहट को अच्छे से कंडक्ट नहीं करता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाता है। नेम की हिंट ये है कि ये 4 लेटर वर्ड है, L से स्टार्ट होता है, D से फिनिश होता है। आई होप आप गैस कर चुके होंगे, नाम है लेड। हमने फिनिश कर ली है मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद देयर एक्सेप्शंस। आप क्योंकि इस पॉइंट पे पहुंचे हैं तो वेल डन टू यू। टॉपिक की जो मेजॉरिटी बात होनी थी, मेन बात होनी थी, वो अब तक हो चुकी है। अब जो हम बात करेंगे वो पिछली पूरी नॉलेज के ऊपर ही बेस्ड है, तो काफ़ी फास्ट चले गए वाला पोर्शन। सो लेट्स कंप्लीट दिस पार्ट ऑल्सो, और उसके बाद एक बढ़िया सा ब्रेक लेंगे। बात अब होती है नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल नेचर की बात करें नॉन मेटल्स की तो वो 2 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। या तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं जैसे कि कार्बन हो गया कोयले की फॉर्म में, या फिर वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं जैसे कि हो गई ऑक्सीजन गैस या नाइट्रोजन गैस या क्लोरीन गैस। ये पहली प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की। इसके बाद अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी नॉन मेटल्स की वो सब टोटली ऑपोजिट होती हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज से। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल्स होते हैं सॉफ्ट। फॉर एग्जाम्पल कोल, जिसको बहुत ही आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, हथौड़े से हल्की सी ही चोट देने पे कोयला टूट जाता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है कि ये नॉन डक्टाइल होते हैं। अब खुद ही सोच के देखो कि क्या कार्बन, क्या कोयला वायर्स में ड्रॉ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जब हल्का सा ही उसको पीटते हैं तो वो वहाँ पे टूट जाता है, तो वायर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह से मेलिएबल भी नहीं होता, जब उसको पीटेंगे तो शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये पिछली प्रॉपर्टीज़ हम गैसेस के एग्जाम्पल के ऊपर भी लगा के देख सकते हैं। ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, डक्टाइल नहीं होती हैं, मेलिएबल नहीं होते हैं ऑब्वियसली। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या करी थी हमने मेटल्स में? लस्टर होता है, सोनोरस होते हैं। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स कैसे हो गए? नॉन लस्टरस होते हैं, यानी कि उनमें चमक नहीं होती है, बिल्कुल डल होते हैं, जैसे कि हो गया कार्बन यानी कि कोयला। और फिर सोनोरस नहीं होते, यानी कि उनमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। कार्बन को आप हिट करेंगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। फिर इसके बाद आता था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो वो नॉन मेटल्स का कैसा होगा? लो होगा। जैसा कि हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में भी देख सकते हैं कि वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो उनका हाई होता ही नहीं है। और फिर आखिरी प्रॉपर्टी देखें तो वो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन भी हो गया, ये सब पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी हैं। अगर हम सोच के देखें तो अच्छी ही बात है कि नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता कहीं तो हवा में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती, जो कि बहुत ही डेंजरस होता। ऑल्दो इन द फर्स्ट प्लेस इलेक्ट्रिसिटी कभी इन्वेंट हुई ही ना होती। तो ओवरऑल ये हो जाती हैं सारी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की। और आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ का कंट्रास्ट में एग्जिस्ट करना, मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉन मेटल्स में ना होना, ये भी अपने आप में एक अच्छी ही बात है। एक जो बैलेंस होता है नेचर में उसको दिखाता है कहीं ना कहीं ये। टॉपिक के फाइनल मिनट में एंट्री हो गई है अब हमारी। नॉन मेटल्स के केस में भी कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कुछ नॉन मेटल्स हैं जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं। जैसे कि एक नॉन मेटल होता है जो गैस या सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि एग्जिस्ट करता है लिक्विड के फॉर्म में। नाम इसका होता है ब्रोमीन। बोलते रहेंगे साथ में ताकि याद होता रहे। फिर एक नॉन मेटल ऐसा है जो सॉफ्ट नहीं होता है। इनफैक्ट दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू अस। सब्सटेंस ये देख सकते हैं हम इस इमेज के थ्रू। दिस इज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। यही एग्जाम्पल एक दूसरी प्रॉपर्टी का भी एक्सेप्शन है।
इस सब्सटेंस का अपना जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो नहीं होता है, ये मेल्ट होता है एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जाके। इसके बाद एक तीसरा एग्जाम्पल आता है, एक ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर नहीं है, इनफैक्ट एक गुड कंडक्टर है। और ये हम देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, दिस इज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन कई सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे डायमंड एक फॉर्म था वैसे ही ग्रेफाइट एक दूसरा फॉर्म है कार्बन का। और आखिरी एक्सेप्शन देखें नॉन मेटल का, तो वो है एक ऐसा नॉन मेटल जो डल नहीं होता है, यानी कि उसमें शाइन होती है। नॉन मेटल ये आई से शुरू होता है और ई से फिनिश होता है। गैस कर सकते हैं, नाम है आयोडीन। इसी के साथ हमारी बात हो जाती है कंप्लीट इस पहले टॉपिक के ऊपर। जो स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँचे हैं उनके लिए वेरी वेरी वेल डन, अ बिग थम्स अप टू यू। और इस पूरे टॉपिक पे एक ओरल टेस्ट आप ले सकते हैं 10 मिनट का बाय यूजिंग दिस शीट, जिसमें सारे क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक के। तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस करो। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। मिलेंगे अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ।